नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। तो इस वीडियो में हम इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे, पाठ आप अपनी किताब में पढ़ें। हम इस वीडियो में सीधा इसका अभ्यास कार्य बहुत ही कम समय में हल करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आपको अगर इंग्लिश और संस्कृत पढ़नी है तो उस पर भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो सीधा इसके अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे। इसके अभ्यास कार्य में पहला है बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है दूरदर्शी, यानी दूर तक की बात सोचने वाला। न्यायप्रिय, इंसाफ चाहने वाला। निष्पक्ष, बिना भेदभाव के। वसीयत, वसीयत संबंधी लिखित आदेश। जटिल यानी कठिन। जायदाद यानी संपत्ति। विवाद यानी झगड़ा। अब हमारे सामने जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें संक्षेप में लिखना है, यानी छोटे लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पहला प्रश्न है वसीयतनामे का अर्थ समझाइए। तो उसका उत्तर होगा संपत्ति के बंटवारे का लिखित आदेश वसीयतनामा कहा जाता है। अगला है गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति किस विशिष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध था। गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता व न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह झगड़ों और विवादों का निपटारा निष्पक्षता से करता था। वह एक न्यायप्रिय पंच के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध था। अगला देखेंगे, वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था। उत्तर होगा वसीयतनामे में जायदाद के 3 हिस्से करके उसे 3 भाइयों पुत्रों में बांट दिया जाए, परंतु उस वसीयतनामे में यह नहीं लिखा था कि किस भाई को पुत्र को हिस्सा न दिया जाए। अगला देखेंगे, बंटवारे का अंतिम निर्णय किसने किया। उत्तर होगा बंटवारे का अंतिम निर्णय महाराजा ने किया। अगला है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे। राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी। अगला देखेंगे, पंचों को किस बात की शंका थी। उत्तर होगा पंचों को इस बात की शंका थी कि वृद्ध किसान के 3 बेटे असली हैं व एक बेटा उसका नहीं है, तभी तो उसने अपनी जायदाद के 3 हिस्से करने की बात वसीयत में लिखी है। अगला देखेंगे, वसीयतनामे में क्या लिखा था। वसीयतनामे में 2 बात लिखी हुई थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए। दूसरी, जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर हमें विस्तार से लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है झगड़े का कारण क्या था। तो उत्तर होगा चारों भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगे। जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार थे 4। 3 हिस्से को 4 भाइयों में किस प्रकार विभाजित किया जाए। उन 4 भाइयों में से कोई एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो न्याय हो जाता, परंतु कोई भी अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बुद्धिमान पिता ने इस तरह की वसीयत क्यों लिखी। इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य होगा। आगे देखेंगे, गांव वालों को वसीयत के बारे में जानकर आश्चर्य क्यों हुआ। उत्तर होगा गांव वालों को जब वसीयतनामे के बारे में जानकारी हुई तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वसीयतनामे में जायदाद का बंटवारा 3 हिस्सों में किया गया था, जबकि उस वृद्ध किसान के 4 बेटे थे। जायदाद का बंटवारा तो 4 पुत्रों में बराबर होना चाहिए था। गांव वाले लोग सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने इस तरह की वसीयत क्यों लिखी। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य की बात होगी। अतः गांव वासियों ने विवाद को बहुत ही कठिन समझा, इसलिए उन्होंने उन 4 भाइयों को वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए गांव की पंचायत में बुलाने की सलाह दी। आगे देखेंगे, गांव में के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन कौन सी 2 बातें पूछी। उत्तर होगा गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से 2 बातें बड़ी विनम्रता से पूछी। पहली बात,
यह कि अब वे महल के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक युवक मिला था। उस युवक से जब आपके राजा के बारे में पूछा तो उस युवक ने उन्हें बताया, गांव के वृद्ध व्यक्ति को बताया कि राजा को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। अगला, दूसरी बात यह कि जब वे दूसरे महल के पास से गुजर रहे थे तो वहां उन्हें एक रूपवती कन्या मिली। उसने उन्हें बताया कि आप अंधे हो गए हैं। उपयुक्त दोनों की बातों का क्या रहस्य है? अगला प्रश्न देखेंगे। राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर क्या कहा? उत्तर होगा, राजा तीनों भाइयों को अलग अलग ले गए और हर एक को अपनी तलवार देकर कहा कि वह शेष तीनों की हत्या कर उसकी तलवार से कर सकता है, हत्या उसकी तलवार से कर सकता है। परंतु इन तीनों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे अपने अपने हिस्से की जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अगला है, क्या तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत थे? उत्तर, तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। वे जमीन जायदाद के लालच में अपने भाइयों की हत्या करना नहीं चाहते थे। वे अपने इस फैसले पर अड़िग थे। वे सभी अपने हिस्से की जायदाद को अपने अन्य भाइयों के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे। उनके अंदर त्याग की भावना उच्च स्तर की थी और वे अपने भाइयों को आपस में फलता फूलता देखना चाहते थे। अगला देखेंगे, चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से क्या सोचकर सहमत हो गया? उत्तर, महाराजा चौथे भाई को किसी एकांत कमरे में ले गए। राजा ने उसे अपनी तलवार दे दी और सलाह दी कि वह अपने शेष तीनों भाइयों को उनकी तलवार से कत्ल कर दे। वह चौथा भाई अपने तीनों भाइयों को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसने सोच लिया था ऐसा अवसर जो उसे हाथ लगा है उसके लिए बहुत ही शुभ है। वह शीघ्र ही धनवान हो जाएगा। अपने भाइयों का कत्ल करके उसे पूरी जायदाद मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त उसका विवाह भी महाराज की सुंदर बहन से हो जाएगा। इस तरह के विचारों को सोचकर चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से सहमत हो गया। अगला प्रश्न, राजा ने समस्या का निदान कैसे किया? उत्तर होगा, धनवान होने तथा महाराज की सुंदर बहन के साथ विवाह होने के रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया। महाराजा बाहर निकल कर आए। उन्होंने उनके साथियों को पूरी बात बतलाई तथा उन्हें समझा दिया। सभी लोग इस निर्णय से बहुत ही प्रसन्न थे। वे सभी सोचने लगे कि छोटा भाई अपने पिता को इसी तरह कष्ट देता होगा, इसलिए ही उन्होंने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए थे। 3 भाइयों ने अपने अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान बड़ी चतुराई से कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। वसीयतनामे के विषय में जानकर पंचों को शक था। क्या शक था? वसीयतकर्ता मूर्ख था, भूल से उससे गलती हो गई, 3 बेटे असली हैं और 1 बेटा उसका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 3 बेटे असली हैं और 1 बेटा उसका नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। जायदाद विदेशी शब्द है, इसके स्थान पर मानक हिंदी शब्द संपत्ति होता है। इसी प्रकार इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख रखे हैं वसीयतनामे यानी संपत्ति का लिखित आदेश, हिस्सा यानी भाग, हिस्सेदार यानी भागीदार, हक अधिकार, राहगीर पथिक, शानदार चमकीला या तेज, फैसला यानी न्याय, मामला यानी विषय, गुजर यानी व्यतीत, राज यानी रहस्य, होशियार यानी चतुर या सावधान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 3 दिया गया है, इस पाठ में आने वाले विभिन्न कारकों के उदाहरण छांटकर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है उदाहरण और कारक। एक गांव में, ये कौन सा कारक है? अधिकरण। झगड़ों का निपटारा, संबंध कारक। बुद्धिमानी से करता था, करण कारक। बेटों ने वसीयत पढ़ी, कर्ता कारक। भाइयों का झगड़ा, संबंध कारक। इस विवाद को जटिल समझकर, कर्म कारक। वहाँ से एक राहगीर, अपादान कारक। उसे तलवार देकर, संप्रदान कारक। अरे यह तो बड़ी आसान बात है, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य अलग करके लिखिए। लिख रखे हैं हमने पीछे ही। एक गांव में किसान रहता था, यह एक साधारण वाक्य है।
जायदाद के 3 हिस्से थे और 4 हिस्सेदार थे। संयुक्त वाक्य, यदि एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो न्याय हो जाता। मिश्रित वाक्य, वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। मिश्रित वाक्य, एक दिन पंचायत लगी थी। साधारण वाक्य, महाराजा हंसते हुए बोले और उठकर खड़ा हो गया। संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्म है या पुनरुक्त है, उनके सामने लिखिए। हमने लिख रखा है दूर दूर है पुनरुक्त, तरह तरह पुनरुक्त, राम राम पुनरुक्त। 17-18 शब्द युग्म, युवक युवती शब्द युग्म, 19-20 शब्द युग्म, अपना अपना पुनरुक्त, 1-2 शब्द युग्म। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ में दिए गए प्रसंग के अनुसार सही जोड़े विशेषण विशेष्य बनाइए। तो यहाँ हमने बना रखे हैं, जैसे दूसरा महल, अद्वितीय सुंदरी, अद्वितीय सुंदरी, शांत स्वर, पूरा मामला, रंगीन सपने, रूपवती कन्या। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, उदाहरण की तरह शब्दों के रूप परिवर्तित कीजिए। जैसे दुकान का दुकानें हो गया, कपड़ा का कपड़े हो गए। इसी तरह जो शब्द दिए गए हैं इसका हमें रूप परिवर्तित करना है। चलिए करते हैं। इसमें पहला है बहन का क्या हो जाएगा, बहनें। भाई का भाइयों, युवक का युवकों, युवती का युवतियां, फिर है महल का महलों, सपना का सपने, मामला का मामलों, राहगीर का राहगीरों। तो इस तरीके से हमने इसका रूप परिवर्तित किया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।